हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूपी डीएलएड उर्दू का सिलेबस। ठीक है, जो कोई भी यूपी डीएलएड में जिन्होंने एडमिशन लिया है और ऑप्शन में उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को चूज़ किया है, तो मैं आपके साथ सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करूँगी और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। काफ़ी इसमें यानी कि काफ़ी लोग अवेयर नहीं होते हैं इसके सिलेबस से, उन्हें पता नहीं चलता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उनके सिलेबस में क्या है और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, यानी कि कौन सी बुक्स उन्हें लेनी है, कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करूँगी और उसके बाद जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्लासेस चलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, बाय मिस्टेक ये टाइपिंग में हेडिंग आपको लग रहा है, लेकिन ये सबसे पहला पॉइंट है आपके यानी कि सिलेबस का। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सिलेबस में वो है स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत। यानी कि आपको पढ़ना है कि उर्दू ज़बान की अहमियत क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। तदरीस का मतलब होता है टीचिंग। आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यूपी डीएलएड, इसमें आपको एक अच्छा टीचर बनाया जाता है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है। तो आपको यही पढ़ना है कि तदरीस के मकासद क्या होते हैं, यानी कि एम क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है। तो उर्दू तदरीस के मकासद, जब मैं आपको इस यानी कि इसकी डिटेल बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ना है और इसमें क्या चीज़ अहम है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है उर्दू पढ़ाने में दिलचस्पी पैदा करने के मुअस्सर और कामयाब तालीम के पेश नज़र मुआविन अशिया का इस्तेमाल और सरगर्मियाँ। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब है कि आपको ये पढ़ना है कि किस तरह से आप सबक को दिलचस्प बनाएंगे, बच्चों के सामने सबक को किस तरह से पेश किया जाए, कौन कौन से अशिया का इस्तेमाल किया जाए। अशिया यानी कि कौन कौन से टूल्स का आप इस्तेमाल करें, मटेरियल का इस्तेमाल करें, जिससे बच्चे सबक को अच्छे से समझ पाएँ, दिलचस्पी उसमें बनी रहे, यानी कि दिलचस्पी पैदा हो। तो कौन कौन से तरीके हैं पढ़ाने के, कौन कौन से मुआविन अशिया हैं, यानी कि सहायक सामग्रियां हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, जिसका इस्तेमाल करें आप और सबक को मुअस्सर बनाएं। और आपको साथ ही साथ सरगर्मियाँ भी सीखनी है कि कौन कौन सी आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं लैंग्वेज को सिखाने में, किस तरह से बच्चों के साथ आप एक्टिविटीज़ के ज़रिए उन्हें पढ़ाएं। तो ये सब आपको इस पॉइंट में पढ़ना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है फ़नी महारतें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़नी महारत से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपसे पूछी जाती हैं फ़नी महारतें। तो फ़नी महारतें होती क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। फ़नी जो महारतें हैं उसमें आपके 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सुनना। ठीक है, फिर है बोलना, फिर है पढ़ना और फिर है लिखना, जिसे कहते हैं LSRW। LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे जो कठिन स्टेज होती है वो होती है राइटिंग की। ठीक है, यानी कि लिखना। सबसे पहले बच्चा जो होता है वो सुनता है, फिर उसके बाद वो बोलता है, फिर वो पढ़ता है और फिर लास्ट में वो लिखता है। तो फ़नी महारतें ये चारों स्किल्स को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। तो आपको ये डिटेल से पढ़ना है, इसके अंदर भी दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। और इससे क्वेश्चन आपके यहीं तक की नहीं रहेंगे, आगे चल के जब आप सीटेट करेंगे, यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम देंगे या यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ तक इससे क्वेश्चन आते हैं इन फ़नी महारतों से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है जो पॉइंट वो है सुनना। सुनने में आपको पढ़ना क्या है, सुनने में आपको सबसे पहले जो सीक्वेंस है इसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सुनता है बच्चा, फिर बोलता है, फिर वो पढ़ता है और लास्ट में वो लिखता है। तो सुनने में आपको जो पढ़ना है वो है मतलब और उसकी अहमियत, यानी कि बच्चा जब सुने तो वो उसका मतलब समझ पाए, उसकी अहमियत आपको पढ़नी है। कहानी, गुफ्तगू, गाने और नज़में वगैरह के ज़रिए सुनने की सलाहियत को फ़रोग़ देना, यानी कि बच्चे की सुनने की जो कैपेसिटी होती है, जो सलाहियत होती है, उसको डेवलप करना, उसको फ़रोग़ देना। फ़रोग़ मतलब होता है डेवलप करना, उसका विकास करना। आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अगला है बोलना।
बोलने में आपको पढ़ना है मायनी और उसकी अहमियत। फिर पढ़ने में महारत हासिल करने के लिए हुरूफ शनासी और हुरूफ पर एराब। एराब क्या होते हैं? देखिए, हुरूफ होते हैं, समझ लीजिए इंग्लिश में जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिस तरह से हिंदी में अक्षर होते हैं, उसी तरह से उर्दू में हुरूफ होते हैं और उस पर एराब होते हैं। एराब क्या होते हैं? जैसे कि ज़ेर ज़बर पेश, तो ज़ेर ज़बर पेश लगाकर तलफ़्फ़ुज़ में इस्लाह, यानी कि जो उसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन है उसके साथ बच्चों को पढ़ाना। जो लिखा है वर्ड उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन यानी कि करेक्ट तलफ़्फ़ुज़ को कहते हैं उच्चारण हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनंसिएशन, यानी कि करेक्ट प्रोनंसिएशन होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए। तो सही एराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ को पढ़ाना आपको आना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप इस पॉइंट में पढ़ेंगे। पढ़ने में महारत हासिल करने के लिए हुरूफ शनासी, हुरूफ पर एराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ सिखाना, छोटी छोटी इबारतें यानी कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, नज़में हैं, कहानियाँ हैं और मज़मून समझ कर पढ़ना। देखिए, दो तरह से पढ़ा जाता है। एक तो मैं इसे पढ़ दे रही हूँ कि मायनी और उसकी अहमियत पढ़ने में महारत हासिल करने के लिए हुरूफ शनासी, एक मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ, और एक मैं समझ कर पढ़ रही हूँ कि मायनी और उसकी अहमियत, यानी कि जो आप पढ़ें उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, उसे समझ कर पढ़ें। तो इस पॉइंट में बेसिकली आपको यहाँ पे गौर करना है कि जो भी आप पढ़ेंगे वो समझ कर पढ़ें। बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि बच्चा जो पढ़े वो समझे कि वो पढ़ क्या रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद जो आखिरी जो होता है पॉइंट, वो होता है लिखना, ठीक है, जिसमें आपको यही सब पढ़ना है। खुशखत के यानी कि कलम पकड़ने का तरीका, उसके बाद हरूफ की बनावट किस तरह से, यानी कि वाव ऐसे बनता है, दाल ऐसे बनता है, तो हरूफ की बनावट, ठीक है, हरूफ की मुख्तसर जो शक्लें हैं और उन पर एराब लगाना, ठीक है, नकल नवेसी है, इमला है यानी कि डिक्टेशन है, कहानियाँ हैं, नज़में हैं, खुश खत लिखना यानी कि अच्छी तरह से लिखना, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, ये सभी चीज़ें आपको लिखने के अंदर पढ़नी होंगी। तो ये हुई आपकी फ़नी महारतें जिसमें आपको ये चारों पढ़नी है और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है उर्दू के असबाक, यानी कि सबक की जमा होती है असबाक, ठीक है, सबक की जमा असबाक। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो आपका लास्ट पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में वो है उर्दू के असबाक पढ़ने के लिए मंसूबा सबक यानी कि लेसन प्लान। मैंने अपने चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लेसन प्लान बनाना सिखाए हैं, और बहुत ही, देखिए, लेसन प्लान बनाने के कई तरीके होते हैं, बहुत बहुत सारे वेजेस हैं बनाने के। तो मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड बताया है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको लेसन प्लान नहीं बनाना आता है तो आप उन वीडियो को देखिए, आपको लेसन प्लान बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फोर्थ पॉइंट में यही पढ़ना है कि उर्दू के असबाक पढ़ने के लिए मंसूबा सबक प्राइमरी सतह का नमूना तैयार करना, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 5 क्लास तक में जो चैप्टर होते हैं उनके मंसूबा सबक यानी कि लेसन प्लान बनाना आपको आना चाहिए। और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आप हेडिंग्स पूछी जाती हैं कि इसके बाद कौन सी हेडिंग होगी या इस हेडिंग में क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन मंसूबा सबक से आते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी है, 1 बाय 1 करके आप इन्हें पढ़िएगा। मैं इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोग केवल सिलेबस को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले पॉइंट से आपका ये क्लास शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।